आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल न्यूज़ 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जोगी कांग्रेस ने बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के पचपेड़ी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ माह बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, इस परिवर्तन के संकल्प लेने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान कांग्रेस भाजपा जमकर बरसे। अमित जोगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी लड़ाई छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस से नहीं बल्कि गरीबी से है। आयोजित सम्मेलन में आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की बात कही गई। अमित जोगी ने इस अवसर पर 10 कदम गरीबी खत्म का नारा दिया। उन्होंने कहा, पहले कदम में हमारी सरकार आने पर किसानों का धान पर 4000 प्रति क्विंटल खरीदी करेगा। छत्तीसगढ़ वासियों को आवासहीन लोगों को 2 BHK मकान मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी समेत पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। उदयचरण बंजारे, विश्वर गुलेहरे, प्रशांत त्रिपाठी, कृष्ण कुमार निर्नाजक, मालिक राम डहरिया, सत्येंद्र गुलेरी, चंद्र प्रकाश कुर्रे, थान सिंह भार्गव, मनोहर यादव, लक्ष्मी बर्मन, छात्रधारी महिलांगे, संजीव खरे, श्रीमती रंजिता खांडे, श्रीमती सुमिरन गुलेरी, जय सिंह लहरे, रामेश्वर गाडेवाल, रंजीत खांडे, लोकेश डहरे, संतोष मरकाम, सुरेश खटकर, प्रदीप मार्शल, रामखिलावन राय, सुंदर राय, सुरेश निरंजक, योगेश गड़ेवाल, अंकित मिश्रा साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वजह तो साफ है, चुनाव आ गया है। पिछले 3 साल लगातार मेरे परिवार के ऊपर कुछ न कुछ पारिवारिक संकट रहा, इसलिए मैं लोगों के बीच जितना जाना था नहीं जा पाया। लेकिन अब चुनाव का समय आ गया है और मैं ये भ्रम तोड़ना चाहता हूं। जो लोग जोगी पार्टी को कम समझ रहे हैं उनका भ्रम भी टूटते जा रहा है। जिस प्रकार से 2018 में मेरे पिताजी ने अपने चुनाव की शुरुआत, अपनी पार्टी के गठन की शुरुआत, उस समय जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उनके गांव ठाटापुर में जाकर करी। रमन मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का उन्होंने मिशन लिया, लक्ष्य तय किया। उसी प्रकार मैंने भी अपने पार्टी का ये 2023 के चुनाव प्रचार की शुरुआत, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उनके गृह क्षेत्र पाटन में जाकर वहां उनको चुनौती देते हुए मैंने चुनाव प्रचार की शुरुआत करी है, भूपेश मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए। लोगों ने 15 साल भाजपा का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। केवल दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे है, वादा खिलाफी में, भ्रष्टाचार में। तो मैं ये लोगों को बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि बाकी लोगों की पार्टी का हाईकमान जो है वो दिल्ली में है, लेकिन अमित जोगी का जो हाईकमान है वो आप सब हैं, छत्तीसगढ़ की जनता है। मुझे कुछ करना है, कोई फैसला लेना है तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और आज मैंने ये कह दिया है कि अगले 15 दिन में छत्तीसगढ़ के घर घर में अमित जोगी का घोषणा पत्र नहीं, शपथ पत्र पहुंचेगा, जिसमें मैं 10 कदम लेने वाला हूं और गरीबी को खत्म करने वाला हूं। क्योंकि अमित जोगी की, जोगी कांग्रेस की लड़ाई ना तो भाजपा से है ना कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई तो गरीबी से है। चुनाव जीतने के बाद सर, चुनाव जीतने के बाद वादे पूरा भूल जाते हैं सर। इसलिए तो मैं शपथ पत्र लेके आया हूं। उस एफिडेविट के आधार पर स्टैंप पेपर में लिख के दूंगा। छत्तीसगढ़ के हर मतदाता को अधिकार रहेगा कि अमित जोगी अगर अपनी बात पे कायम नहीं है, दगाबाजी कर रहा है, वादा खिलाफी कर रहा है, तो मेरे ऊपर मुकदमा चला सकते हैं, मुझको 2 साल के लिए जेल भी भेज सकते हैं। ये अधिकार भी मैं जनता को दे रहा हूं और चैलेंज करता हूं बीजेपी से, कांग्रेस से। आप लोग तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये बातें जो हैं कम से कम 2 रुपये के, 5 रुपये के स्टैम्प पेपर में तो लिख के दे दो। सर, आपकी सरकार छत्तीसगढ़ बनता है तो किसानों को क्या क्या लाभ मिलेगा सर? सबसे पहला तो समर्थन मूल्य जो किसानों का अधिकार है, 4000 रुपया धान का समर्थन मूल्य मेरी सरकार देगी। किसानों को मुफ्त में बिजली देगी। हर साल प्रति एकड़ 10,000 रुपया इनपुट कॉस्ट अलग से देगी। जो आवासहीन लोग हैं उनके लिए 5 लाख रुपये का 2 BHK का घर मैं बना के दूंगा। और जितनी भी दारू की दुकान चल रही है
उनकी जगह मैं डेयरी की दूध की दुकान खोलूंगा। ये सरकार 7,000 रुपया दारू बेच के कमा रही है। अमित जोगी पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ का दूध बेचेगा और 35,000 करोड़ रुपया मैं जनता को कमा के दूंगा केवल दूध बेचने से। और हर वर्ग के लोगों को ये अधिकार है अपने जिंदगी को संवारने का, पर बैंक से उनको लोन नहीं मिलता है। मेरी सरकार हर एक परिवार जो व्यवसाय करने के लिए इच्छुक है उसके आवेदन पर उसे 10 लाख रुपया एक परिवार को देगी। सर, इस बार चंद्र प्रकाश सूर्या को जोगी कांग्रेस से टिकट मिलेगी क्या सर? टिकट किसको मिलेगी, जैसा कि मैंने कहा, इसका निर्णय आपने देखा है। बाकी पार्टियों के 56-57 कितने उम्मीदवार हो गए, एक पार्टी के 20-25 कितने उम्मीदवार हो गए, सब लोग दिल्ली भागे हैं, वहां के नेताओं के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। मेरी पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसका फैसला अमित जोगी नहीं करेगा, उसका फैसला मस्तूरी की जनता ही करेगी, क्योंकि आप मेरे हाईकमांड। सर, जैसे सर स्वर्गीय जोगी जी को सुनने लोग दौड़ते थे, सर आज आपको देखने को मिला सर भरी दो बरसात में सर आपको सुनने के लिए लोग खड़े, सर उस संबंध में क्या कहेंगे सर जी? क्योंकि जोगी परिवार और मस्तूरी क्षेत्र के लोगों के बीच का जो रिश्ता है, और ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है, क्यों नहीं स्वीकारते हैं कि हमारे बीच का जो रिश्ता है वो पार्टी वाला रिश्ता नहीं है, वो परिवार का रिश्ता है। जोगी जी और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जोंधरा से, खोंदरा से, जहाँ से भी लोग आए हैं, सबके साथ जोगी जी का, जोगी परिवार का, अमित जोगी का दिल का रिश्ता है। अमित जोगी छत्तीसगढ़ के लिए नेता नहीं है, छत्तीसगढ़ का एक बेटा है। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी कार्यकर्ता सम्मेलन के इससे पहुंचे हुए थे, और हमारे कार्यकर्ता तो बहुत है मस्तूरी विधानसभा में, और आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय अमित जोगी जी के आने से और रिचार्ज हो गया है। जो कार्यकर्ता है वो चुनावी अब समझ लो बिगुल फूंक चुके हैं मस्तूरी विधानसभा के, और हम लोग लोकल छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी की ही मांग करें। छत्तीसगढ़ का जनता और छत्तीसगढ़ को जो राष्ट्रीय पार्टी भाजपा कांग्रेस जो ठग रहे हैं उससे मुक्त दिलाना चाह रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का लोकल मुद्दा, हमारे मस्तूरी विधानसभा के मुद्दा को उठा रहे हैं हम लोग। छत्तीसगढ़िया को यहाँ जैसे कंपनी फैक्ट्री खोला गया है, बेरोजगार बच्चे लोग को वहाँ नौकरी नहीं दिया जाता है। हम वो छत्तीसगढ़ का मुद्दा, छत्तीसगढ़ी आदमी युवा लोग को नौकरी मिलना चाहिए। जैसे दारू है, रमन सिंह जी ने 15 साल के कार्यकाल में अपना दारू भट्टी बनाया, और भूपेश बघेल जी उसमें दारू भट्टी बेच रहे हैं, जबकि गंगा जल के कसम खाए थे कि दारू बंद करेंगे, लेकिन आज तक बंद नहीं किए। हम लोग उस मुद्दा को लेके गांव-गांव, जनता के पास जाएंगे, घर-घर, और बताएंगे कि रमन सरकार और भूपेश सरकार जो राष्ट्रीय पार्टी है, छत्तीसगढ़ मस्तूरी विधानसभा जनता के प्रति उन लोग सचेत नहीं है। हमारे मस्तूरी विधानसभा जनता को उन लोग चाह रहे हैं कि नशाखोरी में इन लोग लिप्त रहे, तो लिप्त रहेगा तो विकास कहाँ से होगा हमारे मस्तूरी? क्या आप लोग सरकार बने, क्या नशा मुक्त हो? हाँ, हम लोग का वो दूध, हम लोग डेयरी खोलेंगे गांव-गांव में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने शपथ पत्र में ऐलान भी किया है कि हम गांव-गांव में डेयरी खोलेंगे, दूध लेंगे, दूध बेच के उसमें आवक बढ़ाएंगे। जैसे एक किसान है, वो किसान की आय कैसे बढ़ाएंगे ये सोचेंगे। हमारे व्यापारी है, उसको 10 लाख के मुफ्त में पैसा दिया जाएगा, जिससे व्यापार करके अपना आगे बढ़े, बेरोजगार को, युवा को, साथी को रोजगार। आज का जो हमारे मस्तूरी विधानसभा के ग्राम पंचायत पचपेड़ी में जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, और मेन हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन जो है आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमित जोगी जो 10 कदम जो अपनी घोषणा पत्र जो बनाई हुई है उसको लेके और हमारी पार्टी के प्रचार के संबंध से आज